स्टूडेंट्स, नाउ आज हम देखेंगे प्रोग्राम नंबर 4। प्रोग्राम नंबर 4 क्या बोलता है कि दिस वन इज़ द प्रोग्राम फॉर स्टैक एक्चुअल में क्या है, किसी भी एलिमेंट, किसी भी एक डेटा स्ट्रक्चर में एक ही वेरिएबल से इंसर्ट और डिलीट करने का। ठीक है, उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं। और फिर उसमें जो एलिमेंट इंसर्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड योर, अगर एक भी एलिमेंट अगर आपका इंसर्ट आ रहा है, ठीक है, तो उस एलिमेंट को क्या बोलते हैं अपन लोग, पुश एलिमेंट। मतलब डेटा एक 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 करके एलिमेंट ऐड हो रहा, और एक को बोलते हैं फिर पॉप एलिमेंट, जैसे कि एक एक एलिमेंट आपका पॉप होते जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया कि आपका स्टैक। तो इसमें हम कैसे स्टार्ट करेंगे, किस तरह से एलिमेंट को अपन लोग उसमें ऐड करेंगे, किस तरह से एलिमेंट को उसमें डिलीट करेंगे, किस तरह से उसकी साइज़ देखेंगे। ठीक है, तो ये हम 4 फंक्शंस बनाएंगे। ठीक है, पुश का, पॉप का, और फिर एक डिस्प्ले करने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं कि हमने डिफ़ाइन किया, एक लिमिट ले लिया कि जैसे कि कैरेक्टर कितनी बाइट का होता है, डेटा साइज़ कितनी बाइट का होता है, इंटीजर कितने बाइट का होता है, एंड सो ऑन डेट। तो हमने एक स्टैक लिया जिसकी साइज़ डिफ़ाइन कर दिया, और इनिशियल में जो टॉप की वेरिएबल की वैल्यू है, जो टॉप की जो वैल्यू है वो उसको हमने -1 मान लिया। -1 हमने इसलिए माना है कि स्टैक जब एम्प्टी होता है तो उस समय जो दोनों की, जो उसकी वेरिएबल की जो वैल्यू होते हैं वो -1 होते हैं। तो -1 से हमें पता चल जाता है कि आपका जो भी वैल्यू है वो क्या है, आपकी एम्प्टी है। ठीक है, तो नाउ उसमें बाद अब हम एक एक एलिमेंट हम उसमें ऐड करेंगे। तो जैसे जाहिर सी बात है, एक एक एलिमेंट जब ऐड करेंगे तो हम क्या ऐड कर देंगे उसको, वाइड पुश क्या, इंटीजर एलिमेंट। अब उसमें हम इंटीजर एलिमेंट एक एक करके उसको अब इन कराते रहेंगे। ठीक है, इन कराने के लिए हम पुश फंक्शंस कर लेंगे। तो ये पे हमने पुश फंक्शन डिज़ाइन कर लिया। डिलीट करने के लिए हम अपन लोग पॉप फंक्शंस यूज करेंगे, और फिर साइज, और फिर फोर्थ वन इज़ द एग्जिट। ये हमारा सारा का सारा फंक्शंस है। अब आते हैं इस आगे पॉइंट में कि अब हम क्या क्या प्रिंट कराना चाहते हैं। तो हम चॉइस प्रिंट कराना चाहते हैं। चॉइस प्रिंट कराने के बाद हम फिर बाहर आ जाएंगे, कहाँ पर, न्यू लाइन से बाहर आ जाएंगे। और फिर चॉइस जो होगा वो कहाँ से होगा, %, से, क्योंकि हम उसको कीबोर्ड से देंगे। तो स्कैनफ ले लिए, और फिर स्विच चॉइस। अब चॉइस हम कैसे बनाएंगे, तो डेट्स वन इज द केस 1। अगर आप इंटर डेटा करना चाहते हैं स्टैक में तो आप डेटा इंटर कर दें, और फिर स्कैनफ ले लें, देन फिर पुश डेटा। हर एक डेटा एलिमेंट को क्या करो, आप उसको पुश कर दो। सेकंड है आपका केस 2। केस 2 क्या बोलता है, अगर पॉप करेंगे तो सबसे पहले मिनिमम नंबर देगा। मिनिमम नंबर कहाँ पर रहेगा, वो भी टॉप वेरिएबल पे। क्यों, क्योंकि टॉप जो आप डिफाइन करोगे आप जब टॉप को, तो टॉप से ही आपकी हर एलिमेंट इंसर्ट होगी, टॉप से ही आपकी कोई भी एलिमेंट आपकी डिलीट होगी। जब टॉप से आपकी कोई एलिमेंट जब डिलीट होगी तभी आपकी टॉप की वैल्यू आपकी बढ़ेगी या फिर घटेगी। तो उस केस के लिए हम आगे देखेंगे, अभी तो केस डिजाइन कर रहे हैं। नाउ केस 3 इज द स्टैक की साइज कितनी, टॉप की वैल्यू 1, और फिर हम उसको ब्रेक कर दिए। नाउ अब आते हैं आगे कि केस 4 कि जैसे एग्जिटिंग फ्रॉम ऐप, जैसे कि केस जैसे आप अपने 4 इंटर करोगे तो वहाँ से ऐप से वो बाहर आ जाओगे। मतलब जो भी आपका जो डिस्प्ले दिखा रहा होगा, जो आउटपुट डिस्प्ले, उससे आप बाहर आ जाओगे। नाउ और फिर डिफ़ॉल्ट कि अगर आप 4 केस यूज़ करो और अगर आप 5 डालते हो तो आप उस पर बाहर आ जाओगे, आपके नाम से कोई भी केस आपका नहीं रहेगा। नाउ अब आते हैं, अगर प्रिंट हो गया तो आप उसमें रिटर्न कर लोगे। अब आते हैं पुश और पॉप, और जो टॉप है उसको आपने क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या आप उसको डिफाइन किए हो, आप उसकी एक एक वैल्यू का आप उसको समझते हैं। नाउ अब आते हैं पुश फंक्शंस पे। पुश फंक्शंस पे क्या बोलता है कि अगर टॉप की जो साइज़ है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है, इसका मतलब क्या है, वो स्टैक ओवरफ्लो। जाहिर सी बात है कि जब आपका पूरा का पूरा जो स्टैक की साइज़ ले रखो और वो वहाँ पे बता रहा है, इसका मतलब आपकी वो क्या है, वो बढ़ी हुई वैल्यू, और आप उसको वापस कर दोगे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, टॉप को इंक्रीज़ करेंगे, एक एक वैल्यू का आप उसमें टॉप के अंदर आप ऐड कराते रहेंगे, और एक एक वैल्यू को जब ऐड करेंगे उसमें तो टॉप क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। और तो इंक्रीज़ किससे कराते हैं, तो टॉप प्लस प्लस से करवाते हैं। ठीक है, और फिर जो भी एलिमेंट होगा वो कहाँ पे चला जाएगा, टॉप नामक वेरिएबल पे, और वो कहाँ पे रहेगा, वो स्टैक में क्या जाएगा, तो एलिमेंट जाएगा। तो उसको हम इस लाइन से करेंगे और प्रिंट करा देंगे क्या, डेटा पुश टू द स्टैक। अब चलते हैं आगे, पुश कराने के लिए अब आते हैं कि इतना काम हो गया। अब आते हैं टॉप, ये प्रिंट इसके करने के लिए डेटा जब आप पुश करेंगे तो पुश करने के बाद आपकी क्या क्या चीज़ें बढ़ेगी, वो एक तो देखने वाली बात है। और दूसरी ये कि जब पॉप करेंगे एलिमेंट को, जब आप डिलीट करेंगे तब क्या क्या केसेस आपके होंगे। तो पॉप एलिमेंट के लिए इंटीजर पॉप कहाँ पर,
जब लेस देन 0 हो तब। कब? जब आपका टॉप की वैल्यू अगर लेस देन 0 आ गया, यानी कि -1 या -2 जो भी आप उसको डिफाइन करोगे टॉप की जैसे सबसे मिनिमम वैल्यू, तो उस केस में क्या हो जाएगी कि आपकी स्टैक क्या हो जाएगी, आपकी अंडर फ्लो हो जाएगी और सारी की सारी ये जो स्टैक है वो क्या हो जाएगी, आपकी एम्प्टी स्टैक हो जाएगी। ठीक है, इस केस के बाद अपन लोग अब चलते हैं आगे कि अब रिटर्न क्या करेगा उस केस में। उस केस में जो आप इंटीजर जो सबसे मिनिमम इंटीजर दिए हो वही आपका वो वैल्यू क्या करेगा, वो रिटर्न कर लेगा। ठीक है, नाउ रिटर्न स्टैक दैट इज कॉल्ड टॉप माइनस माइनस। कब? जब आपकी मिनिमम वैल्यू नहीं रहेगी तब। अब आते हैं आगे, जब आप इतना सारा काम कर लोगे और प्रोग्राम ख़त्म करोगे, क्योंकि पुश पॉप टॉप तीन ही चीज़ें, तीनों चीज़ को आपने डिफाइन कर लिया, तो उसके बाद आप क्या करेगा, ये रन करेगा। जब रन करेगा तो इस तरह से आपका आउटपुट प्रोग्राम्स का आउटपुट आएगा। ठीक है, जिसमें ये लिखा है सबसे पहले पुश देन पॉप देन टॉप देन पॉप पुश पॉप साइज और देन एग्जिट। ठीक है, तो अब आते हैं इंटर योर चॉइस। हमने इंटर योर चॉइस डाला 1 और सबसे पहला डेटा एंटर किया 15। देन डेटा पुश टू स्टैक्स आपको आउटपुट एक मैसेज देगा कि आपका डेटा क्या हो गया, आपका पुश हो गया, आपका काम हो चुका है। नाउ अगेन इंटर योर चॉइस, हमने सेकंड चॉइस में भी डाला कि डेटा पुश इनटू स्टैक और हमने चॉइस डाल दिया 2, तो उसमें से जो भी डेटा होगा वो क्या आ जाएगा, आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, और बाहर आने के बाद आपकी साइज़ दिखाएगी। ठीक है, अब हम थर्ड में डालते हैं साइज़, व्हाट आर द साइज़। तो हमने डाला इंटर योर चॉइस 3, तो एक बार पुश किए, 2 बार पुश किए, एक बार डिलीट किए, तो इसका मतलब अभी भी साइज़ कितनी है उस स्टैक की, 1 है, क्योंकि एक एलिमेंट अभी भी उस स्टैक में है। तो वहाँ पर इंटर योर चॉइस थर्ड डालने के बाद दैट इज कॉल्ड स्टैक साइज कितना आ गया, 1 आ गया। अब आप 4 डाल दो, अब आप बाहर आ जाओगे। ठीक है, बाहर आने के बाद आप सिंपल ये सारे प्रोग्राम्स को आप खुद भी रन करिएगा, देखिएगा, और जैसे कोई आउटपुट आता है तो आप मेरे को बताइएगा, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को बताइएगा। ठीक है,